हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, उसी के क्वेश्चंस को आगे लेकर चलते हैं आज। और आज की क्लास भी बहुत अच्छी होने वाली है, सच में विश्वास करिए आप। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज भी, ठीक है। डोंट मिस द क्लास, ओके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ करना है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। सॉरी, ये आपको इतना प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है 3 मार्क्स में, ठीक है। तो देखना कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए थोड़ा प्लीज। प्रूफ क्या ले लेते हैं, LHS। LHS है ना। तो LHS क्या है हमारी, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। अब टेन थीटा सब जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोट क्या होता है, कोस बटे साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या होगा आगे, है ना। ऊपर तो यही रहेगा, नीचे से एलसीएम कोस थीटा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अपॉन में कोस थीटा, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसा कुछ हो गया है। माइनस यहां पर क्या हो गया है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया है। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा ये यहां पर, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर क्या बचा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। अब देखिए ये दोनों सेम है बिल्कुल, बस माइनस का डिफरेंस है। ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ठीक है। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम यही काम करेंगे, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस, ठीक है। तो यहां से जो माइनस कॉमन आएगा वो इसको क्या बना देगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब यहां पर भी ये हो जाएगा सेम। और फिर हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। और यही हमें लगना था। कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, हैंस प्रूव्ड। ये लाइन समझ में आ चुकी है, ठीक है ना, कैसे आई है, क्लियर। यही प्रूफ करना था बस। अब देखिए बस इतना सा करना था और 3 मार्क्स पक्के हैं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन देखो गजब है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन सिंपल वाला तरीका क्या हो सकता है, देखिए वही हम आपको बताएंगे। प्रूफ ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है ना। तो एक काम करते हैं, देखो क्या, एक काम करते हैं, यहां से गिवन गिवन क्या है, कोस थीटा
माइनस प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 कोस थीटा। ये बात आपको गिवन है। एक काम करिए, कोस थीटा को इधर ले जाइए। कोस को ही क्यों ले जा रहे हैं इधर? क्योंकि इधर भी कोस है, इस वजह से। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है? √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। कोस थीटा यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √2 - 1 कोस थीटा कॉमन आ गया है तो क्या बचा है? √2 - 1। ठीक है, अब हमें क्या लाना है कि ये इसके इक्वल है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाई √2 - 1 बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ √2 - 1 से मल्टीप्लाई करनी है। इधर भी करनी है और इधर भी करनी है। इधर की तो ये आ गया, और जब इधर करोगे, जब बात बताइए, √2 - 1 की, सॉरी √2 + 1 की करनी है। ठीक है, √2 + 1 की, इसके कंजुगेट की मल्टीप्लाई करनी है। तो बताइए, जब √2 - 1 है और इसमें √2 + 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बताइए आप। ये हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 - 1, क्योंकि a - b की a + b में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b², 2 - 1। और 2 - 1 सब जानते हैं क्या होता है? 1 होता है। साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन थीटा ये क्या हो गया है? √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया है। अब क्या करना चाहिए आगे? चाहिए क्या हमको? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोस थीटा ये साइन थीटा को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और बस समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब क्या बचा है इसमें बताइए आप? कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। √2 साइन थीटा, यही तो लाना था। हाँ जी, देखिए ध्यान से, यही तो लाना था। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के हैं। बताइए, मुझे तो नहीं लग रहे थे कि ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, ये 2017 में 5 मार्क्स का है। ये 2025 में आया था, MCQ है। ये भी 2025 में MCQ। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले से देखते हैं हमें करना क्या है इसमें। इफ 3 tan a = 4 चेक वेदर इतना इक्वल्स टू इतना और नोट। ये कहा है अगर 3 tan a = 4 हो तो हमें चेक करके बताना है क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं। देखो, यहाँ से 3 tan a = 4 है तो यहाँ से tan a की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी। यहाँ से tan a की वैल्यू 4/3 आ गई। अब 4/3 यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए आप। यहाँ पर बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे। अब tan थीटा जो होता है, मान लेते हैं ये a है, मान लेते हैं ये b है, मान लेते हैं c है। तो जो a एंगल है ये, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये वाली साइड यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 4x और ये क्या हो जाएगी? 3x। x क्यों लगाया समझ गए आप? पहले भी बता चुके हैं इस बात को, क्योंकि ये रेशो में दिए हुए, रेशो में। ठीक है, तो रेशो हटा के x लगा लिया तो ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से
जो ए सी का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है 3x, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। बी सी कितना है 4, इसका क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। 16 और 9 क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ए सी स्क्वायर की। आपको क्या बताना है, ए सी क्या हो जाएगा 5x, है ना 5x। इसका मतलब ये वाली साइड क्या आ गई है 5x, ये 3x, ये 4x। ठीक है, तीनों साइड आ चुकी है हमारे पास। अब tan a की वैल्यू तुम्हारे पास है, चलो यहाँ रख के देख लेंगे। cos a और sin a की भी चाहिए, तो इस हिसाब से cos a क्या हो जाएगा, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो x तो कट ही जाएगा, केवल ये आ जाएगा। इसी तरह से sin a, sin a क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। ठीक है, सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं पहले। LHS क्या है 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर। tan a की वैल्यू कितनी है 4/3, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 16/9। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 16/9, है ना। नीचे क्या आ जाएगा 1 + 16/9, 9 एलसीएम आएगा, 9 1 जा 9, और 9 - 16 क्या बचेगा -7/9, और नीचे क्या आ जाएगा 9 1 जा 9 + 16 25/9। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, आंसर क्या आ गया है -7/25। क्या आंसर आ गया है -7/25। ये आपकी LHS है। अब RHS निकालते हैं, क्योंकि चेक करना है दोनों साइड इक्वल है नहीं है। RHS cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर, ये cos A की वैल्यू कितनी है 3/5। जब 3/5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9/25 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू 4/5, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 16/25। 25 क्या आ जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा 9 - 16, और 9 - 16 क्या होता है -7/25। तो देखना दोनों बराबर आते हैं, दोनों क्या आते हैं इक्वल। तो आप कह सकते हो कि जो LHS है वो इक्वल्स टू क्या है RHS। ठीक है, तो ये क्या है दोनों इक्वल हैं, हमने चेक कर लिया है इसको, और आपके भी समझ आ गया होगा, है ना। इन क्वेश्चन को देखिए, ये दोनों भी बड़े गजब क्वेश्चन है। क्या कहा है, इफ tan 3 थीटा इक्वल्स टू √3 हो तो θ/2 की वैल्यू बताइए। देखो लॉजिक, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि tan 3 थीटा जो है वो किसके इक्वल है √3 के, है ना। तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू, है ना √3। ये बताइए tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की होती है। किसकी होती है tan 60 की। तो यहाँ पर क्या रख देते हैं हम tan 60। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो है ना, जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 थीटा इक्वल्स टू 60। ठीक है, 3 थीटा इक्वल्स टू 60, है ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 20। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 20, थीटा की वैल्यू 20 आ गई है। लेकिन पूछा क्या है θ/2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू θ/2 की। तो आप क्या करोगे यहाँ से
2 का डिवाइड इधर कर दीजिए और 2 का डिवाइड इधर कर दीजिए, तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 10। तो इसका मतलब थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई है, 10। जहां भी गड़बड़ हो बता देना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, डी, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा है, अल्फा प्लस बीटा दो एंगल है, दोनों का सम क्या है 90, और ये भी कहा है जो अल्फा है वो बीटा का 2 गुना है। तो आपको कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा जी, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व, अल्फा प्लस बीटा क्या है 90, और अल्फा क्या है, किसके इक्वल है, 2 बीटा के। अल्फा किसके इक्वल है, 2 बीटा के। तो एक काम नहीं कर सकते आप क्या यहाँ पर, ठीक है, ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2 बीटा, है ना। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर, तो अल्फा के प्लेस पे क्या रख दिया है, 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90। तो क्या हो गया है, 3 बीटा इक्वल्स टू 90। 3 से कितनी बार, 30। बीटा क्या आ गया है, 30 डिग्री। बीटा क्या आ गया है, 30 डिग्री। और हमको तो इसकी वैल्यू बतानी है, अल्फा की ओर निकाल लीजिए, इस बीटा की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 30 इक्वल्स टू 90। 90 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, 60। और पहली बात, जब बीटा की 30 आ गई तो अल्फा की वैल्यू ऐसे निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम पता है जो अल्फा है वो बीटा का 2 गुना है। ऐसे नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा का 2 गुना है तो 32 जा 60 आ गया है। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई है। पूछा क्या है आपसे, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। तो कोस स्क्वायर अल्फा के प्लेस पे 60 प्लस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का स्क्वायर। सॉरी, कोस 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती, 1/2 होती है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। अब बता दीजिए भाई साहब, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, है ना। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। 1/4 में 1/4 प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्या क्लियर है सारे क्वेश्चन।